की मनमानी व कार्य में लापरवाही के साथ सरपंच से करता है अभद्र व्यवहार। नीमच क्षेत्र अंतर्गत आने वाले पंचायत के सरपंच द्वारा सचिव की मनमानी व कार्य में लापरवाही करने को लेकर कई आवेदन दिए गए, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके बाद सरपंच, उप सरपंच साहब व सबूत के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। मामला ग्राम पंचायत मालखेड़ा का है, जहां सरपंच रोहित भील द्वारा जिला पंचायत सीईओ के नाम एक आवेदन पूर्व में सौंपा गया था, जिसमें बताया गया था कि पंचायत सचिव जितेंद्र पाटीदार द्वारा मुझे बिना कुछ बताए मनमानी की जाती है और काम के प्रति भी बहुत लापरवाही की जाती है। सचिव समय पर काम पर नहीं आते हैं और जब सचिव को काम के लिए बोलता हूं, तो सचिव द्वारा मुझ पर तू तुकारे से बात कर बोल दिया जाता है कि तू मेरा काम कर और तू मुझे कुछ नहीं बोल सकता। सरपंच द्वारा ये भी बताया गया है कि सचिव आए दिन किसी न किसी व्यक्ति से पैसे की मांग करता है। उक्त मामले में अभी तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद सरपंच द्वारा सचिव के इस बर्ताव व रिश्वत आए दिन मांग करने को लेकर उप सरपंच मनीष गिर गोस्वामी वो ओम प्रकाश मेघवाल के 50 रुपए के स्टाम्प लगाकर प्रमाणित के साथ आवेदन किया। मैं मालखेड़ा का सरपंच हूँ रोहित भील। सर, मैंने पहले भी 2 बार दे चुका हूँ मैं सीओ साहब को और अपर कलेक्टर साहब को। सर, मैंने क्या है कि मैं आदिवासी से हूँ और अभी जीता हूँ, तो मेरा जो सचिव है जितेंद्र पाटीदार करके, वो मेरे को परेशान करता है, गाली गलौज से बात करता है। किसी चीज़ की जानकारी मांगू तो जानकारी भी नहीं देता है और उसने पहले 70,000 का बिल भी लगा दिया है पौधारोपण का, उसकी भी मेरे को कोई जानकारी नहीं थी। और अभी जो हितग्राही है ना, उनसे भी वो पैसे मांगता है, मेरे से भी पैसे मांगा उसने, जो काम चलता है ना हमारे उसके लिए कि मैंने पूछा कि जानकारी दो, कैसे क्या पैसे लगाएंगे, तो उसका कहना है कि 1,000-2,000 रुपये दो, आगे देने पड़ते हैं, फिर बताऊंगा मैं तुमको। क्या खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहा है सचिव? जी सर, खुलेआम। किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहा है? भ्रष्टाचार सर, ये बिना जानकारी के कोई भी काम करता है। वो मेरे सरपंच मैं बनाऊँ, काम मैं करूँगा, तो वो मेरी बिना जानकारी की वो काम चल रहा है गाँव में। बिल वगैरह भी लगा दिया उसने, 70,000 का बिल लगाया है। और अभी भी जो गांव में पाइपलाइन फूट गई थी ना, तो पाइपलाइन भी उसने सही करवाई बिना मेरी जानकारी के, और वहाँ जहाँ पानी निकल रहा था ना, वहाँ अभी भी पानी निकल रहा है सही करने के बाद भी। आप क्या चाहते हैं? सर, मैं यही चाहता हूँ कि मेरे को न्याय मिले। मैं आदिवासी से हूँ, इसलिए मेरे आदिवासी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। हमारे ग्राम पंचायत मालखेड़ा के जो सचिव हैं जितेंद्र पाटीदार, उनके लिए शिकायत लेकर हम यहाँ पे पहुँचे हैं। पहले भी हमने जिला पंचायत सीओ साहब को और कलेक्टर साहब को के नाम से आवेदन दिया था, तो कलेक्टर साहब के नाम से आवेदन नेहा जी ने, जो मैडम है अपर कलेक्टर साहिबा, उन्होंने लिया था, और जिला पंचायत सीओ साहब को भी हमने आवेदन दिया था, तो उसमें कुछ भी सुनवाई नहीं हुई हमारी। उसके बाद हमने अभी 4-5 दिन पहले वापस से सीओ साहब को दिया था, तो उन्होंने आश्वासन दिया, हमारे पास सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह सभी मौजूद है। मतलब हमारी पंचायत में पूरी तरह से मतलब भ्रष्टाचार चल रहा है, हमको किसी प्रकार से कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। लोगों ने हमको नवनियुक्त सरपंच चुना, सरपंच उप सरपंच बनाया है, बिल्कुल युवाओं को मौका दिया गांव वालों ने, लेकिन सचिव की मनमानी के कारण हम कुछ भी गांव वालों के लिए विकास कार्य नहीं कर पा रहे हैं। और हमें किसी भी बात की हम जानकारी मांगते हैं तो तू तुकारा से बात करते हैं, मतलब लोगों के सामने हमको शर्मिंदगी महसूस होती है। सर, किसी प्रकार से हमको जानकारी नहीं दी जा रही है। अंत्येष्टि सहायता लोगों को 6-6 महीने तक नहीं दी जा रही है। किसी प्रकार की हम जानकारी मांगते हैं, जैसे कि कभी कौन सी राशि किस कार्य के लिए खर्च करना है, उसके लिए भी सरपंच साहब ने बात की थी, तो उसके लिए भी उन्होंने 1 से 2,000 रुपये मांगे कि आगे पैसे देने पड़ते हैं। एक हितग्राही से भी उन्होंने 10,000 की मांग की थी, उसकी शिकायत भी उन्होंने 181 पे की थी। मतलब सब जगह उन्होंने शिकायत कलेक्टर साहब को भी की थी और 10,000 रुपये की मांग की थी। तो जो आदमी सरपंच साहब से पैसे मांग सकता है 1,000-2,000 रुपये, तो आप खुद समझ लो कि हितग्राही से तो पैसे मांग ही सकता है। हितग्राही से भी 10,000 रुपये मांगे थे, और उसके अलावा जो एक हितग्राही तो सामने आ गया है। ऐसे कितने ही हितग्राही होंगे जो सामने नहीं आ पाते, तो कहीं ना कहीं उन लोगों से भी मतलब पैसे लिए जा रहे हैं। तो हम यही मांग करते हैं कि तत्काल सचिव को निलंबित करके हमारे साथ न्याय किया जाए।